हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तारा ढूंढ निकाला है जिसमें 100 अरब सूर्य समा सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मांड अनंत है, तो उस ब्रह्मांड की संचालक शक्ति भी अनंत है। अब लौकिक जगत में लोग आत्मा और परमात्मा के विषय में प्रश्न पूछते हैं कि ये जो पराशक्ति है, सकल ब्रह्मांड को, अनंत ब्रह्मांड को संचालन करने वाली, इसके प्रति लोगों ने जितने भी मार्ग बनाए हैं वो अपने अपने मार्गों से उस पराशक्ति से निकटता बनाना चाहते हैं और उस पराशक्ति में विलीन होना चाहते हैं। तो कहीं किसी को इस बात से ईर्ष्या और आलोचना का अधिकार नहीं है। सबके अपने अपने मार्ग हैं। मार्ग पर चले तो सही व्यक्ति, जो भी मार्ग चुना है। यहाँ महत्वपूर्ण यह है आध्यात्म पराशक्ति को जानने का विज्ञान है, जो हमको शिव ने दिया और गुरु गोरखनाथ ने दिया और बुद्ध ने दिया, लाओ त्से ने दिया। जब आप किसी भी वाद में पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से विवाद होगा। बुद्ध विज्ञान की ओर चले। बुद्ध ने कहा कि सम्यक दृष्टि रखनी चाहिए, सम्यक जीवन होना चाहिए। दृष्टि सम्यक हो, वाणी सम्यक हो, आचरण सम्यक हो, व्यवहार सम्यक हो। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही महात्मा बुद्ध ने, गुरु गोरखनाथ ने, जो कि लाओ त्से ने, और जिन्होंने भी जो भी परमहंस थे, जिन्होंने ब्रह्मांड की पराशक्ति से प्रकाश प्राप्त कर लिया था, स्वयं को जान लिया था, उन्होंने कहा कि साध्य तो एक है, साधन अलग अलग हो सकते हैं, परंतु साधन पवित्र होने चाहिए। साध्य की प्राप्ति के लिए, परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, या जो जिसको मान रहा है, कोई अल्लाह को मान रहा है, कोई गॉड को मान रहा है, कोई किसी को भी मान रहा है पराशक्ति के रूप में। पर यहाँ सबसे बड़ा आवश्यक प्रश्न है कि आपके साधन पवित्र हैं या अपवित्र हैं। यदि अपवित्र हैं तो आपको साध्य नहीं मिलेगा। आप किसी भी मार्ग से में जा रहे हो तो आप रुक जाएंगे, आपको रोक देंगे, वो पराशक्ति आपको रोक देगी। अब साधन कौन कौन से हैं? साधन तो पराशक्ति ने, परमपिता परमेश्वर ने, शिव ने, बुद्ध ने, परमहंसों ने, कन्फ्यूशियस ने, लाओ त्से ने, रैदास ने, कबीर ने, जो साधन दिए, बताए, वो बिल्कुल पवित्र थे, पवित्र हैं। आज के कालखंड में भी वो उतनी ही सापेक्षता रखते हैं, उतनी ही महत्ता रखते हैं जितनी उस कालखंड में उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने पराशक्ति के प्रकाश को प्राप्त कर लिया था, यानी स्वयं को जान लिया था। अब साधन में प्रकृति है, वृक्ष हैं, धन है, सांस है, देह है, ये पूरा जो चारों तरफ आप देखते हैं, 5 तत्व हैं, इन सबको आप देखते हैं तो हमें ये पता रहता है, हम ये जानते हैं कि हम किसी भी प्रकार का इन साधनों के उपयोग में अपवित्र ना हों।
पवित्रता हो, आप किसे भी मानते हो, आप जिसे माने, आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। धर्म स्वभाव है, धर्म प्रकृति से जुड़ने का स्वभाव है, धर्म पराशक्ति से जुड़ने का स्वभाव है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि मेरी पूजा मत करना। बुद्ध ने कहा कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, थे, परंतु उन्हें अपनी भक्ति का, अपने प्रकाश का अहंकार नहीं था। यही शिव के संदर्भ में कि शिव के बारे में और तो अवतारवाद और अनेक वादों में पढ़ते हैं सब। शिव तो किसी वाद में नहीं पढ़ते। शिव तो भक्त पवित्र साधन से भी कर रहा है और अपवित्र साधन से सापेक्ष है। तो शिव ने तो, लेकिन जो अपवित्र साधन से उस भक्ति के मार्ग पर जा रहा है वो कुछ समय तक लाभ ले सकता है, लेकिन अंततोगत्वा उसका विनाश निश्चित है। और जो पवित्र विचारों के माध्यम से, पवित्र सम्यक दृष्टि के माध्यम से जो महात्मा बुद्ध ने बताई, गुरु गोरखनाथ ने बताई, शिव ने बताई, इस पराशक्ति ने बताई, वो ही आपको उस पराशक्ति से मिला सकता है। आवश्यकता नहीं है कि आप मृत्यु के बाद आपको मोक्ष मिले, आप जीते जी भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शून्यता की स्थिति जब आती है, जब आप आकाश को देखें, अब एक ही तारा जो वैज्ञानिकों ने खोज के निकाला है उसमें 100 अरब सूर्य समा सकते हैं। ये वीडियो पोस्ट डाली है मैंने, ये विज्ञान है और ये सत्य है। तो ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इसकी शक्ति कितनी बड़ी है। जहाँ भक्ति का अहंकार आया, भक्ति खत्म। जहाँ धन का अहंकार आया, धन खत्म। किसी भी प्रकार का व्यक्ति, किसी भी जीव को अहंकार आता है तो उसका विनाश निश्चित होता है। अब एक प्रश्न आया कि साहब हमें क्या करना चाहिए। तो मेरी जो अंतर्दृष्टि है, मैं अभी उज्जैन जाके आया और 84 शिवलिंगों के दर्शन करने का सौभाग्य पराशक्ति ने, भगवान शिव ने मुझे दिया। वहाँ मुसलमान भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सारे लोग रहते हैं और सब महाकाल को मानते हैं और अपने अपने मार्ग भी उन्होंने वो मार्गों पर भी चल रहे हैं। तो कहीं भेद नहीं है, नियति भेद नहीं करती। जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। इसलिए सम्यक भाव, सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक व्यवहार, सम्यक आचरण, वाद में नहीं पड़ना। जितने वाद हुए वो सारे समाप्त हुए। मार्क्सवाद हुआ टूटा, जितने लेनिनवाद हुआ टूटा, समाजवाद हुआ टूटा, पूंजीवाद हुआ टूटा, जिसके पीछे जातिवाद टूटा, टूटेगा, टूट रहा है। तो जिसके पीछे वाद लग गया वो टूटा है। आप पूरा इतिहास उठाकर, पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए। यद्यपि 10,000 साल पहले कोई किताब नहीं थी, परमात्मा ने कोई वाद नहीं बनाया। परमात्मा ने कोई वाद नहीं। वाद होगा तो विवाद होगा, विवाद होगा तो टूटने की स्थिति आएगी। सम्यक दृष्टि, संभाव, सम्यक विचार, साधनों की पवित्रता, विचारों की पवित्रता। साधन मतलब विचार भी साधन है, पराशक्ति तक पहुंचने तक, परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने तक, प्रकाश को प्राप्त करने तक। अब साधन अपवित्र हैं, अहंकार आ गया, द्वेष आ गया, राग आ गया। एक अहंकार ही बहुत है विनाश के लिए। तो किसी के भी विनाश के लिए भी, ब्रह्मांड में प्रत्येक कण के विनाश के लिए भी एक अहंकार बहुत है, काफ़ी है। इसलिए मेरा युवा पीढ़ी से, और जो अपने क्षेत्र में कोई भी कर्म करें, आप कुछ भी हैं, आप किसी भी पद पर, किसी को पद का अहंकार हो गया, तो मैं ये हो गया, मैं प्रधानमंत्री हो गया, तो नेपाल में देखा आपने क्या स्थिति हुई। जहाँ अहंकार हुआ, जहाँ वाद आया, वहाँ अंत निश्चित है। ये प्रकृति के नियम हैं। इन नियमों से जो भी अलग हटा, जरा सा भी अलग हटेगा तो उसे परिणाम भोगने पड़ेंगे। ये नियति है, ये पराशक्ति के नियम है। इसलिए मेरा यही कहना है कि किसी कोई भी कार्य कर रहे हैं आप, उसमें प्रकृति का नियम है कि सत्य, ईमानदारी, चरित्र, समर्पण,
के भाव से, सम्यक भाव से यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से सारी कायनात आपका साथ देती है। मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ जिसमें बहुत सारे पद प्राप्त किए हुए लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं हूँ, बस जहाँ मैं आया वहाँ समाप्त। मैं में और सम्यक में बहुत फ़र्क है। सम्यक माने सब जीव बराबर हैं, एक कण कण बराबर है। हर परमात्मा की दृष्टि से, पराशक्ति की दृष्टि से हर जीव, हर कण, भौतिक और अभौतिक सब बराबर है। इसलिए मेरा युवा पीढ़ी से निवेदन है कि सम्यक भाव रखें, और जब सम्यक भाव होगा तो ये सम्यक भाव आएगा कहाँ से, ये प्रश्न आता है। ये आएगा एकांत, मौन और ध्यान से। जब आप एकांत में बैठें और एकांत में विचार आपके अच्छे विचार आएँ। अगर गलत आते हैं तो आप जो आपके इष्ट हैं, जिसे आप मानते हो, आप अल्लाह को मानो, आप गॉड को मानो, आप शिव को मानो, आप हनुमान जी को मानो, आप माँ दुर्गा को मानो, आप सरस्वती को मानो, आप हरसिद्धि माँ को मानो, आप जिसको भी मान रहे हैं, आप शिव को मानो, आप दूसरे मतों वाले लोग किसी को भी माने, आप जीसस को माने, जिसको भी माने, लेकिन उसके मानने में विभाजन ना करें। आप दूसरे की, आपको क्या लेना देना आपको कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। एक व्यक्ति निष्पक्ष रूप से अकेले हो, आप एक आत्मा है जिसे परमात्मा से मिलना है, और ये एक तीर्थ यात्रा है। इसलिए सम्यक भाव रखें। परमानंद के लिए परम पिता परमेश्वर ने आपको भेजा है। इस ब्रह्मांड की, सकल ब्रह्मांड की पराशक्ति ने आपको संपूर्ण आनंद के लिए भेजा है, लेकिन वो भी पवित्र माध्यमों, साधनों से, पवित्र साधनों से साध्य प्राप्त होना चाहिए। साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन पवित्र होने चाहिए। यही मेरा आपसे कहना था। आप खुश रहें, आप प्रगति करें, ब्रह्मांड का सारा वैभव प्रत्येक जीव को, ब्रह्मांड के को प्राप्त हो। ये मेरा पराशक्ति से, मेरे शिव से निवेदन है, बुद्ध से निवेदन है, महात्मा बुद्ध से निवेदन है। इस धरा पर 32 साल तक वो ये सम्यक ज्ञान का, सम्यक जीवन का पूरा सिखाते रहे, विचार देते रहे। विचार आज भी उनके उस कालखंड के जैसे थे। गुरु गोरखनाथ के भी वही हैं, शिव के भी वही हैं, सब समान है, किसी का कोई अलग नहीं है। इसलिए आप सम्यक भाव रखते हुए जो भी आप कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करें। ये मेरी श्री महाकाल से प्रार्थना है, और आप जिसको भी मानते हैं उससे भी प्रार्थना है। सदैव आपका अपना योगी देवेंद्र। आदेश। आपका प्रत्येक पल मंगलमय हो।